कार्टिलेज के एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट इज हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, और ये हाइलिन कार्टिलेज जो है बता चुके हैं, इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराना, प्लस इट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट, सबसे कॉमनेस्ट कार्टिलेज यही है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये ट्रैकियल रिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स, तो ट्रैकिया के अराउंड जो रिंग्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रैकियल रिंग्स। ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया है, ये ऊपर बनाया है क्या है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में ये जो रिंग देख रहे हैं ये यही सब क्या है, ये दिस इज ट्रैकियल रिंग्स, यही है ट्रैकियल रिंग्स। ठीक है, तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, इस तरह करके लगभग ये ट्रैकियल रिंग्स कितने होते हैं, लगभग 16 से 20 होते हैं इन नंबर। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये इस तरह से हैं, ये इनकम्प्लीट होते हैं सी सेपेड। ठीक है, तो ये सी सेपेड, ये देखिए इस तरह से सी जैसा है, लेकिन ये क्या है, वेंट्रल है, वो डॉर्सल है ना, तो ऐसे होते हैं ये एक्चुअली में देखिए ऐसे। इनकम्प्लीट कहाँ पर है, इधर की ओर, पीछे की ओर, ऐसे पूरा है। ठीक है, तो इट इज डॉर्सली इनकम्प्लीट। तो कह सकते हैं कैसा होता है, ये सी शेप्ड होता है एंड डॉर्सली इनकम्प्लीट, ये याद रखिएगा, डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है। और इसका फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया व्हेन देयर इज नो एयर। ठीक है, तो एयर नहीं है तो उसको क्या कर रहा है, ट्रैकिया को प्रिवेंट कर रहा है कि कोलैप्स ना करे। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। तो ये ट्रैकियल रिंग्स हो गया एग्जाम्पल्स। दूसरा जो देखेंगे एग्जाम्पल, उसको कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज, तो ये कोस्टल कार्टिलेज इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कार्टिलेज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो कोस्टल हाइलिन कार्टिलेज है, क्या है ये, व्हाट इज इट। तो ये देखिए हम बताए थे ना, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, और उसमें जो मसल्स होता है इंटरकोस्टल मसल्स। मीन्स कोस्टल टर्म इज यूज्ड फॉर रिब्स ना, यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो रिब्स ही के आसपास कोई ना कोई तो कार्टिलेज होगा। तो होता क्या है, ये देखिए ये क्या है, स्टर्नम, तो स्टर्नम वेंट्रली है, और डॉर्सली लोकेटेड क्या है, ये वर्टिब्री। ठीक है, तो स्टर्नम ये काला वाला बना दिए हैं, ये कहाँ है, वेंट्रल साइड में, और डॉर्सल साइड में क्या बना दिए हैं इस तरह से पिंक कलर से, वर्टिब्री। तो ऊपर क्या है, थोरेसिस वर्टिब्री, इसके नीचे लंबर वर्टिब्री, फिर सैक्रल वर्टिब्री, फिर कॉकेजियल वर्टिब्री एंड सो ऑन, है ना, यहाँ तक ये दिखा रहा है। अब ये क्या होता है, रिब्स इन दोनों को आर्टिकुलेट करता है ना, तो रिब्स जितने भी हैं सब कहाँ से आर्टिकुलेट कर रहे हैं, सब वर्टिबल कॉलम से निकल रहे हैं, लेकिन ये स्टर्नम से डायरेक्टली 7 पेयर ऑफ रिब्स अटैच होते हैं, उसको ट्रू रिब्स कहते हैं। तो ये देखिए 7 पेयर्स है ना, तो कौन कौन से, तो यहाँ देखिए ये वाला पहला, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा रिब्स आ रहा है, चौथा रिब्स, पांचवा, छठा एंड सातवां, 7 है इस तरह, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, यहाँ पर हो गया ये वाला 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह। और फिर ये क्या हुआ, 8, 9, 10, ये क्या है, दे आर डायरेक्टली अटैच टू 7th पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, और 11, 12 क्या है, ये किसी से अटैच नहीं है, ये इसी तरह है, तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, आपको मालूम है ये। तो जितने भी रिब्स हैं स्टर्नम से अटैच है ना, तो स्टर्नल एंड जो है ना, ये जहां पर अटैच है, ये एंड, ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला, ये है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज का यही बना हुआ है। ठीक है, कह सकते हैं स्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स। ठीक है, तो जहां पर रिब्स स्टर्नम से अटैच हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, सब हाइलिन कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये कोस्टल कार्टिलेज। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज तो देखते हैं। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि एपिफाइसिस एट जॉइंट्स।
that represents articular cavity. तो articular cavity is an example of hyaline cartilage. क्या है ये? तो यहाँ देखिए ये क्या है, मान लेते हैं कि ये बोन है, तो बोन है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका बोन का एंड को क्या कहते हैं हम, एपिफाइसिस कहते हैं ना. द एंड्स ऑफ बोन इज नोन एज एपिफाइसिस, और ये जो है इसको डायाफाइसिस कहते हैं. ठीक है, तो ये एपिफाइसिस है, ये क्या है, ईपीआई एपिफाइसिस, ईपीआई एपिफाइसिस. ठीक है, आपको मालूम है कि दो बोन को जोड़ने वाला को क्या कहते हैं, दैट इज लिगामेंट. ठीक है, तो ये देखिए लिगामेंट है, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन. लेकिन यहां पर हम देखेंगे इसी के एपिफाइसिस के यहां देख रहे हैं ये एंड, यहां पर जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इसी को कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है. तो ये एपिफाइसिस के अराउंड में जो देख रहे हैं यही क्या है, यही जो है हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज. और ये कहां पर प्रेजेंट है, तो देख रहे हैं एपिफाइसिस एट जॉइंट्स है, अलग अलग नहीं. ठीक है, तो ये इसी को क्या कर रहे हैं हम, इसी को कहते हैं, और दोनों जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं ना जॉइंट पर, इसीलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज इसको कह दिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल देखेंगे उसको कहते हैं नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम. ठीक है, ठीक है, तो ये नेजल सेप्टम हो गया. तो नेजल सेप्टम क्या है, जो नोज में देख रहे हैं कि बीच में पार्टीशन है जो कि दो चेंबर में बांट रहा है, उसको क्या कहते हैं, नेजल सेप्टम. तो इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. ठीक है, एक याद रखेंगे. और लास्ट जो है लैरिंग्स, तो पूछ देगा लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ विच कार्टिलेज मेनली, तो इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. ठीक है, तो ये लैरिंग्स ट्रैकिया के ऊपर होता है ना, तो ये देखिए ट्रैकिया के ऊपर है लैरिंग्स. ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स ये बना है. तो ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये इसको कहते हैं थायराइड कार्टिलेज. तो लैरिंग्स जो होता है इट इज सपोर्टेड बाय मेनी कार्टिलेजेस. ठीक है, और इस कार्टिलेज को क्या कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज. तो ये वाला है. उसी तरह इसके नीचे देखेंगे क्राइकॉइड कार्टिलेज भी होता है, CRICOID, क्राइकॉइड कार्टिलेज भी होता है. तो ये देख रहे हैं थायराइड कार्टिलेज, क्राइकॉइड कार्टिलेज. उसी तरह और भी पढ़ेंगे, एक एरिटेनॉइड कार्टिलेज भी होता है. तो ये सारे कार्टिलेज जो होते हैं क्या क्या बने होते हैं, दिस इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. हालांकि पूछ देगा एक ऐसा कार्टिलेज का नाम बताइए जो कि इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है इन लैरिंग्स, तो एपिग्लॉटिस. ठीक है, तो देखेंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं, ये थायराइड कार्टिलेज, क्राइकॉइड कार्टिलेज. ठीक है, और भी कह सकते, लिख दे रहे हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज. तो देख रहे हैं कि लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. ठीक है, इसको लिख लीजिए. इलास्टिक कार्टिलेज देखते हैं. ठीक है, तो इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये क्या हो गया, इट इज द हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज. ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कार्टिलेज कौन सा है, यही इलास्टिक कार्टिलेज है. इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सा होगा इलास्टिक का, तो ये देखिए टिप ऑफ नोज, ये वाला नेजल सेप्टम अभी हम देखे थे क्या था, हाइलिन कार्टिलेज. ये टिप ऑफ नोज इज एग्जांपल ऑफ इलास्टिक. तो लिख दे रहे हैं टिप ऑफ नोज. उसी तरह एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस. तो अभी हम बताए थे ना कि लैरिंग्स में एक कार्टिलेज होता है जो कि क्या का बना है, इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं, उसी को एपिग्लॉटिस. ठीक है, तो इट इज इलास्टिक कार्टिलेज का बना है. ये नेक्स्ट देखेंगे ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, और इसको ऑरिकल भी कहते हैं. ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ना कान का, ये निकला हुआ है, यही ईयर पिन्ना है. तो ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. इसके बाद एक याद रखेंगे, ईयर में एक और होता है यूस्टेशियन ट्यूब होता है, यूस्टेशियन ट्यूब. तो ये टिप ऑफ नोज याद रखिएगा, एपिग्लॉटिस, ईयर पिन्ना और ऑरिकल, और यूस्टेशियन ट्यूब. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए.
ठीक है। और ये ईयर पिन्ना और यूस्टेशन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ थोड़ा बना दे रहे हैं, यहाँ देखिएगा ये इस तरह से था ना, तो इस तरह से हम देखेंगे तो इस तरह से ऐसे होगा, इस तरह से होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर देखेंगे इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर्स होगा, बाद में पढ़ेंगे। इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ऐसे खुलता है इस तरह, ठीक है। तो ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये एक्सटर्नल ईयर है, दिस इज एक्सटर्नल ईयर। और ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये क्या है, मिडिल ईयर है। और ये जो अंदर देख रहे हैं ये सब क्या है, इंटरनल ईयर है, ठीक है। तो हमें बस ये याद रखना है कि ये दोनों एग्जाम्पल कौन सा है, ये वाला, तो ये ईयर पिन्ना यही है, ईयर पिन्ना और ऑरिकल। तो ये क्या का बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। और ये जो देख रहे हैं ये है यूस्टेशन ट्यूब, यूस्टेशन ट्यूब, ठीक है। मतलब कि मिडिल ईयर का पार्ट ये है और ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इलास्टिक कार्टिलेज का। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे वाइट फाइबरस कार्टिलेज, वाइट फाइबरस कार्टिलेज, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, तो इनके एग्जांपल हो जाएगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और एक दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, उसको कहेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो दो एग्जांपल्स है, ठीक है। अब ये क्या है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो ये देखिए एक वर्टिब्री है, ऐसे ही बना दे रहे हैं सिंपल, एक वर्टिब्री, एक और वर्टिब्री बना दे रहे हैं, बहुत सारा वर्टिब्री है ना, ये इस तरह से बहुत सारे वर्टिब्री है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो वर्टिब्री है इसके बीच में, दो वर्टिब्री के बीच में क्या होते हैं, एक पैड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो पैड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, यही जो है दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। और इसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में एक क्या होता है, याद रखेंगे, इसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कि आप पढ़े हैं, क्या कहते हैं इसको, इट इज नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या कहते हैं इसको, तो लिख दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसस, PULPOSUS पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है एक्चुअली में, इट इज कंसीडर्ड एज रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड का कुछ पार्ट जो है ना बचा हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। तो याद रखेंगे इट इज अ रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, तो हिप बोन जो होता है ना, ठीक है, ये हिप बोन, उसको कहते हैं कोक्सल बोन। मतलब पेल्विक गर्डल जो देखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ 2 कोक्सल बोन्स, और दोनों कोक्सल बोन जहां मिलता है उस प्लेस को क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो हम ऐसे बना दे रहे हैं, यहाँ देखिए, तो ये क्या है, ये इस तरह से बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, ये यहाँ पर उसी तरह, ये इस तरह से ऐसे, ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, दिस पॉइंट यहाँ पर जो मिल रहा है ना, ये यहाँ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, ये वाला, इसी को कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। द प्लेस वेयर 2 कोक्सल बोन यूनाइट्स, इसको कहते हैं कोक्सल बोन, ठीक है। तो 2 कोक्सल बोन जहां मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। ये नेक्स्ट व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के बाद लास्ट है एक कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ठीक है। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज के एग्जांपल्स अगर पूछ देगा तो कौन सा होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा, हेड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस, दैट इज लॉन्ग बोन है ना उसके हेड में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कहाँ पर पाया जाएगा, इट इज प्रेजेंट इन हेड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस बोन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हेड ऑफ लॉन्ग बोन्स जो है ना, जैसे कि फीमर और ह्यूमरस मेनली उनमें, ठीक है। और दूसरा एक और याद रख सकते हैं कि सुप्रा स्कैपुला ऑफ पेक्टोरल गर्डल
ऑफ फ्रॉग, तो फ्रॉग का है तो याद रख सकते हैं, तो यहां पर भी होता है सुप्रास्कैपुला ऑफ पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए।